आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करने वाले हैं जिसे कुछ हल्के दुनिया की सबसे खतरनाक कंपनी मानते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पैलेंटियर की। तो चलें शुरू करते हैं। और शुरुआत के लिए पैलेंटियर के सीईओ एलेक्स कार्प का एक बयान देखते हैं जो सोर्स मटेरियल के मुताबिक उस कंपनी की सोच की पूरी कहानी बयान करता है। सोर्स मटेरियल का कहना है कि पैलेंटियर दरअसल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का एक नया जदीद चेहरा है। मतलब एक ऐसी कंपनी जो सीधा सीधा जंग और तनाज़ात से पैसा बनाती है। और ये सोच सिर्फ सीईओ तक ही नहीं है। सोर्स बताता है कि कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी खुलेआम कहते हैं कि दुनिया में एक जंग चल रही है। सोर्स मटेरियल इस सोच की कई मसाले देता है, जैसे सीईओ का ये कहना कि अमेरिका को रूस, चीन और ईरान के खिलाफ एक साथ 3 महाजों पर जंग लड़नी पड़ सकती है। कुछ लोग इसे तीसरी आलमी जंग की हिमायत के तौर पर देखते हैं। और तो और गज्जा में इजराइल के इकदामात की हिमायत का भी जिक्र है। तो ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां कंपनी न सिर्फ जंग की तवक्को कर रही है, बल्कि शायद इससे फायदा उठाने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। अच्छा, ये समझने के लिए कि पैलेंटियर इतनी ताकतवर कैसे बनी, सोर्स हमें उसकी जड़ों तक ले जाता है, जो सीधा अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी से जा मिलती हैं। देखें, कहानी शुरू होती है 2001 में 9/11 हमलों के बाद। उस वक्त अमेरिका में पैट्रियट एक्ट पास हुआ, जिसने हुकूमत को निगरानी के बेपनाह इख्तियारात दे दिए। फिर 2003 में पेपाल माफिया के मशहूर रुकन और फेसबुक के इब्तदाई इन्वेस्टर पीटर थील ने पैलेंटियर की बुनियाद रखी। और सबसे अहम बात, इस कंपनी की शुरुआती फंडिंग इनक्यूटेल से आई, जो खुद CIA की अपनी वेंचर कैपिटल फर्म है। यानी ये एक बहुत ही अजीब और ख़तरनाक किस्म की पार्टनरशिप है। एक तरफ बिग टेक यानी सिलिकॉन वैली और दूसरी तरफ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। सोर्स के मुताबिक यही मिलाप इसे इतना ताकतवर बनाता है। तो बात सिर्फ दूसरे मुल्कों में जंगों की नहीं है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक पैलेंटियर की एक जंग अपने ही शहरियों के खिलाफ भी चल रही है, और वो है निगरानी यानी सर्वेलेंस के जरिए। अच्छा, ये होता कैसे है? सोर्स इसका एक पूरा प्रोसेस बताता है। पहला कदम, ये तमाम सरकारी डेटाबेस तक रसाई हासिल करती है। सेहत, टैक्स, सोशल सिक्योरिटी, सब कुछ। फिर दूसरा कदम, इस सारे डेटा को मिलाकर किसी भी शख्स का एक मुकम्मल मास्टर प्रोफाइल बनाया जाता है। तीसरा कदम, इस प्रोफाइल की मदद से इस शख्स की हर हरकत, उसके राब्तों और सरगर्मियों पर नज़र रखी जाती है। और चौथा और सबसे खतरनाक कदम, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग यानी एल्गोरिदम के जरिए ये पेशगोई की जाती है कि मुस्तकबिल में जुर्म कहाँ और कौन कर सकता है। और ये किस किस्म का डाटा है, जरा सोचें। बैंक अकाउंट नंबर, मेडिकल रिकॉर्ड्स, आपने कहाँ पढ़ा, आपकी गाड़ी, पासपोर्ट, फिंगरप्रिंट, सोशल सिक्योरिटी नंबर, यहाँ तक कि आपकी लोकेशन हिस्ट्री भी। मतलब आपकी जिंदगी की पूरी किताब उनके हाथ में है। अब देखें, ये सिर्फ थियरी नहीं है। सोर्स का दावा है कि इसी सिस्टम को अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसी ICE ने इस्तेमाल किया, लोगों को ट्रैक करने, उन्हें हिरासत में लेने के लिए, और इस अमल में कई खानदान भी बिछड़ गए। चलें आप जरा इस टेक्नोलॉजी के पीछे की सोच को समझते हैं। सोर्स का कहना है कि पैलेंटियर के बानियों का जो फलसफा है वही इस सब की असल वजह है। इसके को-फाउंडर पीटर थील का ये बयान देखें, मुझे अब यकीन नहीं रहा कि आज़ादी और जमहूरियत एक साथ चल सकते हैं। सोर्स के मुताबिक ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है जो उनकी सोच को जाहिर करता है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। सोर्स बताता है कि थील ने अपने नज़रियात को अमली जामा भी पहनाया है। डोनाल्ड ट्रंप की सदारती मुहिम को भारी फंडिंग दी, JD वैंस जैसे सियासतदानों का करियर शुरू करवाया, और तो और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों का एक कार्टेल बनाने की कोशिश की ताकि फौजी ठेके हासिल किए जा सकें। तो ये सब हमें इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है जो सोर्स ने उठाया है। पैलेंटियर जैसी टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक आम इंसान की जिंदगी कैसी होगी? क्या प्राइवेसी का दौर खत्म हो चुका है? सोर्स का नतीजा बहुत सीधा और खौफनाक है। इख्तिलाफ राय को एक बार फिर जुर्म बनाया जा रहा है। मतलब जब आप पर हर वक्त नजर रखी जा रही हो तो हुकूमत से इख्तिलाफ करना या जरा सा भी अलग सोचना एक जुर्म बन सकता है। और इसके लिए क्या औजार इस्तेमाल हो सकते हैं? सोर्स के मुताबिक पहला है ब्लैकमेल। आपकी कोई भी निजी मालूमात, आपकी ज़ाती बातें आपके खिलाफ हथियार बन सकती हैं। दूसरा, एल्गोरिदमिक तासुब, यानी सॉफ्टवेयर को इस तरह ट्रेन किया जा सकता है कि वो कुछ लोगों को निशाना बनाए और कुछ छोड़ दे। तीसरा, माली कंट्रोल। डिजिटल दुनिया में आपके बैंक अकाउंट को एक बटन दबाकर बंद किया जा सकता है। और आखिर में फेशियल रिकॉग्निशन, जिसके बाद आप कहीं भी गुमनाम नहीं रह सकते। इस खतरे की संगीनी को समझाने के लिए सोर्स ने 2 बहुत मशहूर मिसालें दी हैं। एक है जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल का बिग ब्रदर, यानी एक ऐसी रियासत जहां हर वक्त हर किसी पर नजर रखी जा रही हो। और दूसरी मिसाल है द टर्मिनेटर फिल्म के स्काईनेट की, एक ऐसा ताकतवर AI जो खुद ही जिंदगी और मौत के फैसले करता है। तो सोर्स हमें इस आखिरी चौंका देने वाली सोच के साथ छोड़ता है।
जब हर चीज को सर्च किया जा सकता है, जब आपकी जिंदगी का हर लम्हा रिकॉर्ड पर है, तो क्या कोई भी वाकई मासूम रह सकता है?